क्या कुछ कहा गया, चलिए आपको सुनवाते हैं। तो राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का मामला है और जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर गोकुल सेतिया का बयान आया। सिरसा से कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं। भाई साहब, 37 विधायक ने वोट किया, क्रॉस वोटिंग के नाम उसमें चर्चा सामने आई, लेकिन आपके नाम को निशाना बनाया गया। आपको इसका दुख भी है और आपने विरोध भी किया पार्टी ऑफिस जाकर के मेरे नाम को क्यों बीच में घसीटा गया। क्या लगता है आपको, क्या वजह रही, कौन लोग इसके पीछे थे कि आपके नाम को स्पेशल टारगेट किया गया? कुछ तो मेरे विरोधी भी सारे इकट्ठे हो जाते हैं, मेरे जैसे चुनाव में भी इकट्ठे हुए थे, और कुछ व्यक्तिगत जो मेरे रिलेशंस हैं बेशक सैनी साहब से हैं, तो उसको लेके भी कई बार चर्चाएं जो है वो और तरह की फैलती हैं। तो बस उस करके अब किसी ने शरारत करके मेरा नाम लिख के टारगेट करने का काम किया। उसका क्या उसकी ऑथेंटिसिटी कुछ भी नहीं, कोई इलेक्शन कमीशन की तरफ से या कुछ भी नहीं। ऐसे तो मैं किसी के 5 लिख के कल वायरल कर दूं, वही चल पड़ेंगे। अब जिन्होंने धरने पर बैठे आप, बाद में हुड्डा साहब आए वहाँ पर, आपको उठाया और ये भी कहा कि जो है गोकुल सेतिया बिल्कुल पाक साफ है, इन्होंने पार्टी के लिए काम किया, हम भी इस बात को मानते हैं, तो इनका नाम गलत उछाला जा रहा है। तो हुड्डा साहब ने भी वहाँ पहुँच आपको उठाया धरने से। देखो, अगर हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे लीडर वहाँ बैठे थे, चेक करने के लिए बैठे थे ना कि क्या गड़बड़ हो रही है क्या नहीं हो रही, उन्होंने आके ये बात कही है, तो ठीक है। लोगों को पता लगना चाहिए कि हमने ईमानदारी से अपना काम किया, अपनी पार्टी का साथ दिया और उस पर मोहर हमारे लीडर ने लगाई। आपका नाम हो सकता है क्योंकि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में आप एक बार गए थे, जब सिरसा में वो आए थे, बाद में वो आपसे आपके आवास पर भी आए मिलने के लिए, इस तरह की जब बातें हुई तब आपका नाम ज़्यादा उछाला गया। हालांकि हाँ, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। देखो, अब ऐसा नहीं है कि मैं किसी पार्टी में था या तो आज मैं उनके लिए गलत बोलने लग जाऊंगा, मैं अपने रिलेशंस भी भूल जाऊं, ऐसा नहीं होता, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। मैं तो साफ कहता हूं कि ठीक है, आज किसी को लगता होगा कि सैनी साहब मुख्यमंत्री हैं तो इस करके मैं कर रहा हूं। नहीं, मैं तो चौटाला साहब के साथ भी अलायंस में रहा हूं, मैं तो आज भी उनकी रिस्पेक्ट करता हूं। इसमें क्या है, सामाजिक रिश्ते अपनी जगह, राजनीतिक रिश्ते अपनी जगह। लेकिन जो ये सारा वाकया हुआ, हालांकि अब प्रभारी की ओर से, कांग्रेस प्रभारी की ओर से भी नाम बताए गए हैं कि ये वो विधायक थे। आपको जानकारी मिली होगी किन किन विधायकों ने जो है? हाँ, अभी मैंने आपके पत्रकार साथियों के माध्यम से ही पता लगा कि 4 की सूची जो है वो जारी हो चुकी है। 5वां भी देखते हैं, क्यों नहीं हुआ वो पता लग जाएगा। तो कार्रवाई आप क्या चाहते हैं, किस तरह कार्रवाई हो, क्योंकि वो इस्तीफा देंगे या निष्कासित किया जाएगा या कुछ और कार्रवाई की? मेरी तो राय है कि उनके इस्तीफे की वेट करने से पहले हमारे पार्टी की लीडरशिप को उनको खुद ही पार्टी से बाहर निकालना चाहिए, ताकि उनके हल्के में लोगों को पता लगे कि उन्होंने किस तरीके से हमारे साथ 3 दिन रह कर भी और आके ये काम करा। तो आपको भी लगता है कि भाजपा इसके पीछे है? भाजपा के लोगों ने जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनको डराया धमकाया या लालच दिया और इसके जिम्मेदार भाजपा है? नहीं, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहता। मैं बिना ऑथेंटिसिटी के कोई बात नहीं करता। देखो, वोट मांगना सबका अधिकार है, हमने भी मांगे, उन्होंने भी मांगे, मेरे से भी मांगे, लेकिन किसी ने ना कोई ऐसा कोई डराना धमकाना या कोई प्रलोभन देने वाली ऐसी कोई बात मेरे साथ तो कोई हुई नहीं। बस भी काफ़ी आहत थे जब उनका नाम सामने आ रहा था, सोशल मीडिया पर भी नाम चल रहा था, वो भी, उन्हें भी काफ़ी दुख था इस बात। होता है जी, जिस आदमी की परफॉर्मेंस अच्छी हो, जो सारा दिन लोगों के काम आता हो, अपनी पार्टी का झंडा बुलंद करने का काम करे, जब फेक नाम आता है तो देखो पीड़ा तो पहुँचती है। थैंक यू। तो ये थे सिरसा से कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया, जिन्होंने कहा कि उनका नाम आया, कई और विधायकों का नाम आया, जबकि सभी विधायक जो है वो उन्होंने पार्टी के लिए हमेशा मेहनत की, ईमानदारी से काम किया, सही वोट डाला, और इस बात का दुख था जिसमें धरना दिया गया। हालांकि नेता प्रतिपक्ष की ओर से उन्हें बाद में धरने से उठाया गया, उन्हें क्लीन चिट भी दी गई, लेकिन दुख ज़रूर है। और ये भी उन्होंने कहा कि जिन लोगों के नाम लिए गए हैं प्रभारी की ओर से, जिन्होंने क्रॉस वोट किया है, उन लोगों के खिलाफ पार्टी को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, उन्हें पार्टी से निष्कासित करना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल दीवान के साथ विजय राणा, जी मीडिया, चंडीगढ़।